द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी एलिमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे ऊपर को बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए को बोलेंगे द्रव्यमान संख्या, जेड को बोलेंगे परमाणु संख्या, पी को बोलेंगे प्रोटॉन, ई को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और एन से बोलेंगे न्यूट्रॉन। ये सब सिंबल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मास नंबर। तो मास नंबर कुछ नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, उसी को हम लोग बोलेंगे मास नंबर। ऐसे अगर मास नंबर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मास नंबर अगर आपको निकालना है तो उस एटम का या उस एलिमेंट का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, तो उसका मास नंबर 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है, तो उसका मास नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ मास नंबर को लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखना जरूरी नहीं है। तो कार्बन जैसे है यहाँ पे ये